दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि गरीब की हाय कितनी ताकतवर होती है? आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां रघु नाम का एक गरीब किसान रहता था। रघु मेहनती था, पर किस्मत हमेशा उससे रूठी रहती। हर बार उसकी फसल या तो सूख जाती या बर्बाद हो जाती। फिर भी वो कभी किसी से शिकायत नहीं करता। लेकिन एक दिन गांव का सबसे अमीर और घमंडी जमींदार ठाकुर रमेश उसके पास आया। उसने रघु से कहा, तूने जो कर्ज लिया था वो अब चुका नहीं सकता। ये खेत अब मेरा हुआ। रघु की आंखों में आंसू थे। वो बोला, ठाकुर साहब, ये खेत मेरी जान है, इसे मत छीनिए। मैं मेहनत करके कर्ज चुका दूंगा। पर ठाकुर ने ठहाका लगाया और कहा, गरीब की जान की कीमत ही क्या है। रघु चुप रहा। वो कुछ नहीं बोला। उस रात वो अपनी झोपड़ी में बैठा आसमान की ओर देखता रहा। अगले दिन उसने गांव छोड़ दिया। किसी ने उसे फिर कभी नहीं देखा। अब कहानी यहां से डरावनी हो जाती है। कुछ दिनों बाद ठाकुर ने रघु की जमीन पर एक बड़ा महल बनाने की सोची। उसने मजदूरों को बुलाया और काम शुरू कर दिया। लेकिन रात में मजदूरों को अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। कोई रो रहा था, कोई कह रहा था, ये मेरा खेत है। मजदूर डर गए और काम बंद कर दिया। लेकिन ठाकुर ने परवाह नहीं की। उसने कहा, डरपोक लोग हैं, भूत प्रेत कुछ नहीं होते। एक रात ठाकुर खुद अपने खेत पर गया। वो देखना चाहता था कि ये सब क्या हो रहा है। जैसे ही वो खेत के बीच पहुंचा, अचानक ठंडी हवा चलने लगी। हवा में किसी के रोने की आवाज आई और फिर एक भारी आवाज गूंजी, ठाकुर, गरीब की हाय इतनी सस्ती नहीं होती। ठाकुर के हाथ से मशाल गिर गई। उसने देखा, रघु की परछाई उसकी तरफ बढ़ रही है। उसकी आंखें जलती हुई अंगारों जैसी थी। ठाकुर डर के मारे भागा। अगले दिन से ठाकुर बीमार रहने लगा। वो और उसका परिवार उस जमीन को छोड़कर भाग गए। आज भी वो खेत खाली है। कहते हैं, वहां कोई नहीं बस सकता। रघु की आत्मा वहां भटकती है। दोस्तों, गरीब की हाय एक श्राप है। ये कहानी सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, ये सोचने के लिए है। किसी का हक मत छीनिए। गरीब की दुआ लीजिए, उसकी हाय नहीं।